शास्त्रों में बताया गया है कि ये धरती ही गाय रूप में प्रकट होती है। धरती में और गाय में कोई अंतर नहीं। उदाहरण के लिए शास्त्रों में आप देखें, अगर आपने रामायण भी पढ़ी है, आपने भागवत भी सुनी है, तो उसी का उदाहरण आपको हम बताना चाहेंगे। वहाँ पर रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब धरती के ऊपर भार बढ़ गया, वो परेशान हो गई, तो उसने अपना दुखड़ा ब्रह्मा जी से जाकर के रोना चाहा। और तब पहले देवताओं के पास गई, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, तो सब के साथ मिल करके ब्रह्मा जी के पास गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, सुरमुनि गंधर्वा मिल कर सर्वा गे विरंची के लोका संग भूमि बिचारी गो तनुधारी। बेचारी भूमि भी उनके साथ गई, लेकिन कैसे गई? गो तनुधारी, गाय का रूप धारण करके गई। क्यों गाय का रूप धारण करके गई? एक तो ये है कि भूमि ही गाय है, इसलिए जब वो चल रूप में आती है तो गाय बन जाती है, और जब अचल रूप में आती है तो भूमि बन जाती है। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि वासुदेवस्य द्वे रूपे चलम चाचलमेव च चलम सन्यासिनो रूपम अचलम प्रतिमादिषु। भगवान विष्णु के दो रूप हैं, एक चल रूप है और एक अचल रूप है। तो अचल रूप जो है वो मंदिरों में प्रतिष्ठित है। जैसे बद्रीनाथ धाम है, तो बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनारायण का जो अचल विग्रह है वो मंदिर में प्रतिष्ठित है। वो कहीं नहीं जाता, वो मंदिर से बाहर भी नहीं निकलता। तब क्या करें? तब उसको देखने के लिए हमको आपको यहाँ से टिकट कटा के वहाँ जाना पड़ता है। जब वहाँ जाएंगे तब उनको देख पाएंगे। तो इस तरह से उनका अचल रूप मंदिरों में प्रतिष्ठित है। लेकिन जैसे हमको उनको देखने का मन करता है, क्या उनको कभी हमको देखने का मन नहीं करता होगा? आप यहाँ शिवहर में रहते हैं तो आपके मन में कभी हो जाता है कि चलो बद्रीनाथ जी का दर्शन करके आते हैं। मन होता है कि नहीं? किसका किसका होता है? आप बता के बताओ। ये देखो सभी का होता है। कोई जा पाए चाहे न जा पाए, लेकिन मन होता है। तो जैसे आपका वहाँ जाने का मन होता है, वैसे ही जान लीजिए कि वहाँ के बद्रीनारायण जी का भी मन आपको देखने आने का होता है। नहीं होता ऐसी बात नहीं, उनका भी मन होता है। तो जब उनका मन होता है तो वो क्या करते हैं? तो शास्त्र में बताया गया है कि जब उनका मन होता है तो वो दंडी सन्यासी का रूप धारण करके आपके दरबार में। ये हमारा उनका संबंध है। तो जैसे भगवान का एक अचल रूप है और एक चल रूप है, उसी तरह से धरती माता का भी एक अचल और दूसरा चल रूप है। अचल रूप धरती के रूप में है और चल रूप गौ माता के रूप में। गाय जो है वो धरती ही है, धरती से पृथक कुछ नहीं। और दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण यह है कि जो भगवान सूर्य हैं वो हमको क्या देते हैं? कोई बता सकता है? भगवान सूर्य से हमको क्या मिलता है? आरोग्य मिलता है, जीवन मिलता है, और जितने भी पशु पक्षी हैं सभी उनके ही द्वारा ऊर्जा से। ये देखिए अपने शब्दों में ये बता रहे हैं। तो भगवान सूर्य से केवल प्रकाश नहीं मिलता। प्रायः जो बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा जवाब देता तो वो यही बताता कि सूर्य से प्रकाश मिलता है। जब तक सूर्य उदित नहीं होते तब तक हमको कुछ दिखाई नहीं देता, और जब सूर्य उदित हो जाते हैं तो हमको सब कुछ दिखाई देने लगता है।